दोस्तों, हर इंसान की लाइफ अलग अलग तरीके से चलती है। किसी की लाइफ आसान होती है तो किसी की लाइफ बहुत मुश्किलों भरी होती है। ऐसा ही कुछ आजकल ना बॉबी देओल को देखकर लोग चर्चा कर रहे हैं और लोगों के दिमाग में आ रहा है कि भाई बॉबी देओल ने जो स्ट्रगल किया और उसके बाद जो कमबैक आ रहा है, इससे ये ना सीखने वाली बात मिलती है कि भाई स्ट्रगल इतना करने के बावजूद आपको पेशेंस रखने की बात होती है कि आप कहाँ तक धैर्य रख सकते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो नहीं सक्सेस हो पाते तो वो अपनी लाइफ खत्म कर देते हैं। अब उसके डीप में अगर जाएं तो ऐसा भी हो सकता है कि चीजें लिखी होती हैं, पहले से डिसाइडेड होती हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी लिखा ही होगा कि उनको वहां तक जाना है। तो वो खैर अलग लेवल चला जाता है, वो फिलॉसफी में चला जाता है मामला। लेकिन अगर हम ऐसे देखें तो एक धैर्य रखने की बात कहीं ना कहीं बॉबी देओल के जीवन से हमें सीखने को मिल सकती है। यहाँ पर आप देखें कि जब आप वेट करते हैं, किसी चीज का इंतजार करते हैं, आज बॉबी देओल इतने भावुक हो जाते हैं। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि ड्रामा है, ऐसा है वैसा है, सामने सबके रोने की क्या जरूरत है। होता है, बहुत सिंपल सी बात है। जब आप इतना झेल के आते हैं, इतना स्ट्रगल करके आते हैं, तो आप भावुक भी बहुत हो जाते हैं। आप देखेंगे अगर जो आदमी बहुत मुश्किलें झेला है, बहुत समस्याएं झेला है, तो कहीं ना कहीं इमोशनल भी बहुत ज्यादा हो जाता है। तो या तो वो बहुत इमोशनल हो जाएगा, या तो वो बहुत इतना हार्ड हो जाएगा ना कि उसको फिर पत्थर हो जाएगा। वो उसको कुछ समझ में नहीं आएगा, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा कि हाँ क्या चीजें उसको इमोशनल कर सकती हैं या क्या नहीं। तो इस तरीके से बॉबी देओल जो इमोशनल हो जा रहे हैं हर जगह। और फिर अब यही होता है वेट का अंतर। देखिए, मतलब आपने अगर इंतजार किया है तो बिना डायलॉग बोले ही वहां रणबीर कपूर से पूछिए कितनी मेहनत लगी होगी इस चीज को करने में, कितना ये चीज करनी होगी। हालांकि मेहनत की अगर जहां तक बात आती है तो फिर वही बात है ना कि उन्होंने तो इतना टाइम से वो चीज जो उन्होंने पे किया है वही यहाँ पर मिल रहा है। और मेहनत की बात क्या है, मेहनत तो फिर एक्टिंग में ना चाहते ना करते ना उस तरीके की कला दिखाते तो इतना आगे दिखता ही नहीं। लेकिन बॉबी देओल के करियर की बात इसलिए भी मैं यहाँ कर रहा हूँ क्योंकि एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर आई है दोस्तों कि बॉबी देओल ने खुद बताया है कि मैं डीजे का काम करना शुरू कर चुका था। और डीजे का काम करना शुरू कर चुका था। बॉबी देओल का एक दौर था जब उनको मूवीज मिली थी, फिर मूवीज मिलना बंद हो गई और फिर ऐसा बंद हुई कि 5-6 साल तक उनको कोई मूवीज मिली ही नहीं। और हिट का उन्होंने तो ऐसा कुछ देखा ही नहीं है इतना ज्यादा। 1-2 मूवीज अगर हिट हुई हो तो हिट हुई हो, इतना मुझे जानकारी अभी पिछले वाले इनके करियर की नहीं है। लेकिन इतना तो जरूर जानकारी है कि हाँ कोई बहुत बड़ा कुछ ऐसा नहीं उखाड़ा है इन्होंने। लेकिन 5 साल तक मूवीज, 6 साल तक नहीं मिली। फिर कुछ स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट दिखाने लग गए, फिर उसके बाद डीजे का काम करने लग गए, फुटबॉल खेलने लग गए। तो इस तरीके की कई सारी चीजें हैं। ये आप देखेंगे क्या उन्होंने कहा है। एनिमल के जरिए बॉबी देओल इस वक्त पूरे देश के दिल की धड़कन बन चुके हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि एक्टर का कोई ये कामयाबी किसकी वजह से मिल पाई है? अगर नहीं तो आइए बताते हैं आपको। बॉलीवुड में फिल्म बरसात के जरिए बॉबी देओल की शानदार शुरुआत हुई थी। इस फिल्म से एक्टर बॉक्स ऑफिस पर छा गए थे। ये बरसात की बात है। और बरसात, मैंने कहा ना, 1-2 मूवीज ऐसी थी जो हिट गई थी, लेकिन एक्टर का ये फेम ज्यादा वक्त तक उनके साथ नहीं रह पाया। कुछ हिट फिल्मों का हिस्सा रहने के बाद बॉबी देओल का करियर डगमगाने लगा और फिर एक वक्त ऐसा आया जब उन्हें इंडस्ट्री में काम मिलना बंद हो गया। अच्छा, ये वक्त ऐसा आया था ना, ये अच्छी बात तो नहीं है, लेकिन ये थोड़ा नशे वशे वाले भी जोन में चले गए थे। इन्होंने भी खुद कहा है और सनी या धर्मेंद्र पाजी ने भी खुद कहा है कि ऐसा कुछ हुआ था। हालांकि उससे आगे बढ़ते हुए इसके बाद बॉबी देओल के करियर का सबसे मुश्किल दौर हुआ। इससे बाहर निकलने के लिए एक्टर ने क्रिकेट खेलना शुरू किया था। साथ ही वो एक क्लब में डीजे भी बन गए थे। फिर 5 साल तक घर बैठने के बाद बॉबी देओल की किस्मत की घंटी बजी। दरअसल एक्टर को सुपरस्टार सलमान, ये रेस 3 में ना सलमान खान ने कॉल किया था। और आपको बताऊं, ये जो घटना है इसमें बॉबी देओल ने अभी पिंक पिला यार किसी को इंटरव्यू दिया था, उसमें साफ साफ बता रहे थे कि भाई जब मैं किसी इवेंट में मिले थे ये दोनों लोग, बॉबी देओल और वो, तो उन्होंने कहा कि सलमान खान ने कहा कि क्यों ये इतनी दाढ़ी वाड़ी क्यों बढ़ा रखी है। तो इन्होंने, भाई क्या बोलते हो, कुछ कहा होगा क्या, नहीं ऐसा वैसा काम धाम नहीं है। तो उन्होंने कहा अरे दाढ़ी बढ़ाने की क्या जरूरत है, दाढ़ी वाड़ी कटवाओ। और मैंने भी तो जब मुझे काम नहीं मिला था तो मैंने संजय दत्त के कंधे पे मैं चढ़ गया था। मैं और संजय दत्त और एक किसी का नाम लिया था, अनिल नहीं, संजय दत्त और किसी का नाम लिया था कि उनके कंधे पे चढ़ गया था। सलमान खान ने ये कहा बॉबी देओल से। और बॉबी देओल ने कहा तो मुझे भी अपने कंधे पे चढ़ा लो मामू। तो ऐसा एक मजाक के तौर पर उन्होंने कहा। फिर उसके बाद चलो वहां से वो लोग गए। बॉबी देओल ने ये सारी बातें बताई हैं एक इंटरव्यू में। उन्होंने कहा कि फिर उसके बाद मेरे पास कॉल आता है सलमान खान का, और सलमान खान कहते हैं कि मामू शर्ट उतारेगा क्या? तो उन्होंने कहा बिल्कुल उतार देंगे। तो ये जो उन्होंने कहा था ना मामू मुझे अपने कंधे पे बैठा ले मामू,
तो इस तरीके से फिर वहां से बात हुई कि मामू शर्ट उतारेगा क्या, तो उन्होंने कहा हाँ उतारूंगा, बिल्कुल सब करूंगा। तो इसी वजह से फिर रेस 3 में इनको लिया गया था। तो ये कहानी थी, सलमान खान ने जो कॉल किया था और रेस 3 बुलाया था। इस फिल्म के जरिए बॉबी देओल का बॉलीवुड में शानदार कमबैक हुआ। हालांकि अभी बात आगे क्लियर हो जाएगी, ये दर्शकों को कुछ खास पसंद नहीं आई थी, लेकिन फिल्म में बॉबी के किरदार को देखो, उनको लुक बड़ा जबरदस्त था ना रेस 3 में। और फिर उसके बाद बॉडी वो बिल्कुल अपनी तैयारी से तो आए ही थे। हालांकि वो मूवी नहीं चली तो उसमें कई सारे फैक्टर्स और हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बॉबी को जैसे नहीं चली, बॉबी अकेले क्या ही उखाड़ लेते। इसके बाद बॉबी देओल के फिर से फिल्मों के ऑफर आने लगे, बॉबी देओल को फिर से फिल्मों के ऑफर आने लगे, यही रेस 3 से। लेकिन कहानी पलटी जरूर। इस बीच एक्टर को ब्लॉकबस्टर वेब सीरीज आश्रम, प्रकाश झा ने बनाया था। उससे निराला बाबा का किरदार इनका इतना हिट हुआ ना कि ये OTT के तो कहीं ना कहीं एक दबदबा इनका वहां बन गया, किंग भी कह लेते हैं कि आश्रम का, क्योंकि 1 पार्ट आया, 2 पार्ट आया, 3 पार्ट आ चुका है, तो इसलिए कहीं ना कहीं आश्रम का एक बड़ा रोल है। तो फिर उसके बाद ये एनिमल में आते हैं, और एनिमल अच्छा कुछ ना कुछ शुरुआत हो चुकी थी, आप देखेंगे तो आश्रम से कुछ ना कुछ शुरुआत इनकी हो चुकी थी, और फिर उसके बाद एनिमल में आते हैं। अब तो फिर कोई रोक नहीं सकता है। तो ये सारी चीजें बॉबी देओल के आज अभी प्रेजेंट में अगर आप देखें तो बॉबी देओल के करियर से ये सारी चीजें आप देख सकते हैं कि भाई पेशेंस किस तरीके से आदमी को रखना होता है, और पेशेंस का क्या आपको फल भी मिल सकता है, कितना जबरदस्त। उधर गूंगे के किरदार में 20-25 मिनट का खाली इनका स्क्रीन टाइम होगा अगर देखा जाए एनिमल में तो, और उतने 20-25 मिनट में 50% वो ले गए कि भाई उनकी वजह से मूवी देखने लोग आए, और उनकी वजह से काफी चर्चा हुई उनके देखिए मेन गानों को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है। मतलब जहां एक तो गूंगा एक्टर और फिर गूंगा उसका गाना, मतलब हालांकि इस तरीके से नहीं कि इस तरीके से कि उसमें कोई हिंदी का गाना या आप कुछ समझ सकें, ऐसा कुछ नहीं है। बस वो टोन बज रही है, जो बॉबी देओल की एंट्री, मतलब वो गाना था ही नहीं, उसको तो इतना ये चल गया, ये इस वजह से टी सीरीज ने उसको अलग से लॉन्च किया, उसका ऑडियो, मतलब ये दमदार, मतलब गानों को नहीं कोई पूछ रहा है इनके सामने। रणवीर कपूर मेन किरदार, उनको कोई नहीं पूछ रहा है इनके सामने। अनिल कपूर को कोई नहीं पूछ रहा है इनके सामने। इतना दमदार हो सकता है, आप समझ लीजिए अब कि वेट का, पेशेंस का अब कितना वो होता है। तो वो लाइफ में सबकी लाइफ इतनी मतलब इजी भी नहीं होती और सबकी इतनी मुश्किल भी नहीं होती है। तो दोनों चीजें होती है, फैक्टर्स अलग अलग हैं। फिलहाल इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, अपनी राय कमेंट में जरूर लिखें। मिलता हूं आपसे एक नए वीडियो में नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।